नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स में, आज हम हैं कि शुक्र मीन राशि में यानी कि पाइसेस में, यानी वेनस पाइसेस में जाके एग्जॉल्ट क्यों होता है, वो भी 27 डिग्री पे। चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, सबसे पहले समझते हैं है क्या मीन राशि। तो मीन राशि क्या, सेंसिटिविटी की बात आप कर सकते हैं। हाइटेंड सेंसिटिविटी और इमोशनल डेप्थ जो है वो आपका मीन राशि में है। कंपेशन की बात आप करते हैं, इम्पैथेटिक नेचर की बात आप करते हैं, एक ऐसा सपोर्टर जो आपकी बात सुनता है, ये आप मीन राशि से देखते हैं। इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये तो चूंकि बृहस्पति की राशि है और कालपुरुष की कुंडली में ऑटोमेटिक 12th साइन 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक है, है ना। उसके साथ साथ जो इनकी साइकिक एबिलिटीज़ है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन इनका मिस्टिज्म के टुवर्ड्स और मेडिटेशन के टुवर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल के जितने भी डायमेंशंस हैं, वो उसकी तरफ जाने का और उसको अचीव करने का इंक्लिनेशन जो है और प्राप्त करने का, वो इस राशि यानी मीन राशि में कूट कूट के भरा हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी। अब पाइसेस जो है काफ़ी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वाटर साइन है ना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कर्क राशि क्या है, एक बहता हुआ पानी है, और स्कॉर्पियन जो है वृश्चिक राशि है वो एक जमा हुआ पानी है। लेकिन जो ये मीन राशि है ना, ये समंदर है, ये कहने मतलब ओशियन है, ऐसा कोई डेप्थ ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। तो समझ लीजिए किस लेवल तक का इमेजिनेशन इसमें है, और इस तरीके के इमेजिनेशन को सच में यूज़ किया जाए तो किस तरीके की क्रिएटिविटी निकाली जा सकती है। तो ऑटोमेटिक ये आर्टिस्टिक है। किसी भी मीडियम की अगर आप बात कर लें तो एक्सप्रेस करने की जितनी भी क्षमता है आर्टिस्टिक वे में, जैसे आपका आर्ट है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, एक्टिंग है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है, बृहस्पति की जो राशि है मीन, ये इस चीज़ की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं एडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो भी इसमें कूट कूट के भर, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते, कोई जात पात कुछ नहीं, ये इमोशन लेवल पे जुड़ जाते हैं। बट ये इमोशन देखते हैं, जहाँ इनको लगता है थोड़ी सी जुड़ाव वो जुड़ना चाहिए, जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं देखते। ये इनका जो एक नेचर है वो कहने का मतलब है कि गो विद द फ्लो वाली पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। कंपैशन एंड एम्पैथी तो इस साइन में होना ही होना है, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी, चैरिटेबल नेचर की बात आएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात आएगी, एम्पैथेटिक नेचर की बात आएगी, दूसरे की सफरिंग को अपने समझने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं मीन राशि यानी बृहस्पति की राशि जो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड इंक्लाइंड है, तो कंपेशन एंड एम्पैथी तो इसमें है ही है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र को हमने हमेशा प्लैनेट ऑफ लस्ट मान के चलते रहे, क्योंकि आज की डेट में हमने उसको उतना ही समझा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए बिना शुक्र के तो ये अधूरा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिथोलॉजी को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि शुक्र जो थे, बेसिकली उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो दानवों के गुरु हैं। जैसे बृहस्पति देवों के गुरु हैं, तो वो दानवों के गुरु हैं। और मृत संजीवनी का जो सेक्रेट है वो उनको भी पता है, जिस तरीके से बृहस्पति को पता है। वो चाहते तो दानवों को भी अमर होने का वरदान मृत संजीवनी के थ्रू दे सकते थे, बट उन्होंने ऐसा दिया नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि स्पिरिचुअलिटी में भी शुक्र का उतना ही योगदान है। बहरहाल हम चलते हैं, शुक्र को समझते हैं। तो क्या है शुक्र को आप प्लानट ऑफ ब्यूटी एंड लव की बात आप करते हैं, क्योंकि जितना भी लव हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, रोमांटिक रिलेशनशिप हो गए, सेंसिबिलिटी हो गया आपका, एस्थेटिक्स हो गए, ऑल फॉर्म ऑफ ब्यूटी, लग्जरी की जब आप बात आएगी ना, किसी भी तरीके मटेरियल पोजीशन की जब बात आएगी, फाइनेंशियल, मॉनिटरी, आप कह लीजिए सुंदरता की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं शुक्र का उससे रिलेशन, आर्टिस्टिक नेचर की बात आएगी, क्रिएटिविटी की बात आएगी, फिल्म इंडस्ट्री को भी इसे जोड़ के देखा जाता है। तो शुक्र कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कारक माना गया है। अब है जेंटल एंड चार्मिंग, क्योंकि इनका जो नेचर स्वभाव है ना, बड़ा जेंटल और चार्मिंग होता है। ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जिनका इंट्रैक्शन का तरीका है ना, इतना फ्लॉलेस होता है कि आप उससे कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये बड़े चार्मिंग स्वभाव के होते हैं। तो ये रिलेशनशिप में हार्मनी को मेंटेन करने की इनके पास क्षमता होती है, कंट्रोल में अगर है तो, अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो। अब आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी की बात आ गई। जैसा हमने बताया कि जितने भी फॉर्म है आर्टिस्ट के, आर्टिस्टिक फॉर्म्स हैं, क्रिएटिविटी के फॉर्म्स है, इंडस्ट्री की बात आ गई, म्यूजिक, डांस, कहीं भी आप चले जाइए यहाँ पे शुक्र है ही है। सेंसुअलिटी एंड रोमांस, इसी की तो बात हम करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसी चीज़ से जोड़ के शुक्र को देखा गया है कि ये बेड प्लेजर के कारक है कि नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात हो गई, लव की बात हो गई, फिजिकल कंफर्ट की बात हो गई, और हर चीज़ों में खास करके कंफर्ट और लग्जरी और सेंसुअलिटी में इतना इंडल्ज हो जाना और उसको एक्चुअली में उसका भोग कर पाना, ये शुक्र ही दे सकता है आपको, और कौन दे सकता है। लेकिन एक्सेस हो जाए तो फिर सब कुछ छीन भी लेता है आपसे। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात अभी हम कर ही रहे थे कि लग्जरी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और इन्जॉयमेंट ऑफ मटेरियल पोजीशन, ये कौन देता है? शुक्र ही देता है। हार्मनी इन रिलेशनशिप अगर कंट्रोल में है और सही है आपका, तो ये
आपके रिलेशनशिप में एक अफेक्शन भी क्रिएट करता है ना, एक कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी क्रिएट करता है, किस तरीके से उसको लेके चलना है पार्टनर को साथ में। ये प्रमोट करता है एक हार्मोनियस कनेक्शन और पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है शुक्र, क्योंकि ये उसी का कारक है। सेंस ऑफ स्टाइल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टाइल इनका होता है, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, क्योंकि अपने अपीलिंग नेचर जो होता है, अपने आप को इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में आपको प्रेजेंट करते हैं कि बड़ा अपीलिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी उनकी इच्छा होती है कि बड़े अच्छे दिखें, फैशन की इनको समझ होती है, और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं इस मामले में। अब इसीलिए जो इनका अपोजिट सेक्स के प्रति जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये अट्रैक्ट कर भी लेते हैं। अब बात आती है डिप्लोमेसी एंड निगोशिएशन की बात आती है, तो जो इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता है अपने पर्सनैलिटी से, वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी एंड निगोशिएशन में भी यूज़ कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े अच्छे इस तरीके सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करते हैं, है ना। इनका जो स्किल इतना अच्छा होता है कि ये कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, और आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सम्मिलित पाते हो, बड़ा पीसफुल तरीके से करते हैं। अब आती है सोशलाइजिंग नेटवर्किंग में, तो शुक्र का तो बहुत बड़ा योगदान है सोशलाइजिंग नेटवर्किंग में। तो बट ये कई बार ये कितना ज़्यादा हो जाता है कि आपके फैमिली रिलेशंस को ख़राब करने लग जाता है, कई बार एक उसकी वजह से भरोसा टूटने लग जाता है, क्योंकि आप समय ही नहीं दे पाते, क्योंकि आपका सर्कल इतना बड़ा हो जाता है, आपका जो नेचुरल चार्म है और सोशल ग्रेस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कनेक्शन ईजिली बिल्ड कर लेते हो, फिर वहाँ से आप निकल नहीं पाते। तो ये हो गया शुक्र। अब आप कहेंगे कि भाई आज की डेट में जो शुक्र को हमने बदनाम कर ही रखा है इतना ज़्यादा कि भाई ले दे के लस्ट और रोमांस, लव, प्यार, मोहब्बत, लग्जरी, है ना, पैसा, इन सब चीज़ों से ही शुक्र का कनेक्शन है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कर रखा है कि हमने उसका हमेशा ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म देखा है जहाँ पे उसका नुकसान ही होता है। आप चाहे देखिए फिल्म इंडस्ट्री को देखिए तो बहुत लोग को सक्सेस मिला लेकिन उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतों में फंस गए, कभी ड्रग्स में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा तो सुसाइड कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियस ले लिया तो जब नीचे गिरे तो सुसाइड करने लग गए। तो ये क्यों हो रहा है कि शुक्र ने आपको दिया सब कुछ लेकिन आपने उसकी अति कर दी, उसको संभाल नहीं पाए तो आप टूट गए। वहीं अक्षय कुमार और शाहरुख खान को देखिए, शादी हुई, फैमिली के साथ हैं, सब कुछ उनके पास, पैसा है, फेम है, सब कुछ, लेकिन एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं। तो वैसा शुक्र आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपको बर्बादी कर दे, ऐसा नहीं कि आपको इतना चीज़ों में इंडल्ज कर दे कि उसके अलावा आपको कुछ सूझे ही नहीं, क्योंकि आपको भोग सब चीज़ का करना है ना, आपको चाहिए भी सब कुछ, लेकिन आपको फिर भी क्या मेंटेन करनी है, आपको एक हार्मनी मेंटेन करनी है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, आपको उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करनी है, प्योरिटी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी मेंटेन करनी है। तो शुक्र को ये कहाँ मिलेगा कि वो भाई आर्टिस्टिक भी रहे, प्लेफुल भी रहे, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का ऐसा हो कि एकदम नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी चीज़ निकाल के लाए जो किसी ने किया ही ना हो, वहाँ तक सोच उसकी चली जाए जो किसी ने सोचा ही ना हो, और उसको क्रिएट करके ज़मीन पे ला के कर भी दे। ये शुक्र को चाहिए, और साथ में कंट्रोल भी चाहिए, उस पर एक चेक भी चाहिए कि फिर भी एक अच्छा इंसान हो वो, फिर भी वो रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर ले, फिर भी वो पार्टनरशिप्स को अच्छे से मेंटेन कर ले, वो कहीं ना कहीं फिर भी धोखा देने से बच जाए। ये कैसे संभव है कि पैसा भी उसके पास हो, सब कुछ हो, फिर भी वो गलत चीज़ों की तरफ उसका रुझान ना हो, है ना, फिर भी एक फैमिली मैन बन के रह जाए, सब कुछ होने के बाद भी कैसे संभव है। तो इसके लिए शुक्र को कौन सी राशि चाहिए? वो राशि चाहिए जो उसको उसके अपने नेचर को साथ में लेके चले, इन्फ्लुएंशियल बनाए, उसको हर तरीके से चीज़ों को अचीव भी करने दे, है ना, लेकिन एक हाइटेंड स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के अंदर उसको कंट्रोल करके रखे, सुगर कोट करके रखे कि उसका नुकसान ना हो। तो ये कहाँ संभव है? ये वहीं संभव है, एकमात्र राशि जो मेन राशि में ऐसा संभव है कि जो इसका हाइटेंड इमोशन है, हाइटेंड इमेजिनेशन है, वो शुक्र की क्रिएटिविटी को चार चांद लगा सकता है, लेकिन उसको फिर भी समझा के रख सकता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है कि नहीं। जब शुक्र यहाँ बैठेगा तो क्या होगा? ये आपको एक है सेक्रीफाइस करने की, प्यार मोहब्बत में, रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, माफ़ करने की क्षमता है, फॉरगिविंग नेचर है, पार्टनर की तरफ जो एक तरीके का रिस्पेक्ट है ना, वो शुक्र यहाँ पे मीन राशि में उसको मिल जाती है। स्पिरिचुअलिटी, प्योर हार्ट की बात होगी तो क्या होगा कि ये आपको ना एक सिम्बोलाइज करता है स्ट्रॉन्ग सोल लेवल वाले कनेक्शन को, जो आप कहते हैं ना सोलमेट, वो यही संभव है। ये एक स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करते हुए प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स को आपको संभाल के चलना है, उसको आपको भोग भी करना है ना। तो आपको सोलमेट कहाँ मिलेगा? वो यहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो वीनस को क्या लगता है कि वो अपने एक तरीके से ऐसे घर में है जहाँ वो एक्सप्रेस कर सकता है अनकंडीशनली, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं रखता मीन राशि, है कि नहीं। वो नेचर है शुक्र का, आर्ट ऑफ लव इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट्स, कंपैशन, डिवाइन, क्रिएटिविटी, है कि नहीं। सोशल नेटवर्किंग की बात होगी, इन्फ्लुएंशियल हो गया, आपको लोगों को कन्विंस करना, एक चार्मिंग नेचर हो गया, ये सब उसको मेंटेन करने के लिए
बिना ऐसा कोई जगह चाहिए जो बाउंड्री भी क्रिएट ना करे, येट उसको चेक में रखे कि उसका नेचर ही वैसा बना दे कि हाँ भाई वो पाइसिस के ही गुण को फॉलो करेगा ये सब होने के बाद भी, है ना। पाइसिस की प्योरिटी की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो ये यहाँ पे शुक्र के साथ हो जाता है ना। जो इसकी एनर्जीज है वो भारी काफ़ी कंपेटेबल होती हैं क्योंकि दोनों वाटर साइन है कि नहीं। जो इनका ब्यूटी, हारमनी की बात आ गई, स्पिरिचुअलिटी, कंपैशन, ये सब मिल के एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि आप कह लीजिए कि उसमें हारमनी नेक्स्ट लेवल की होती है, कंपेटेबल जो होती है ना, कंपेटेबिलिटी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, येट आर्टिस्टिक होती है, येट पावर प्लेफुल नेचर जो है शुक्र का वो निकल के आता है ना। अब ये इनहेंस स्पिरिचुअलिटी इमोशन एक्सप्रेशन की बात होती है, तो इसमें जो इसकी स्पिरिचुअल डेप्थ इतनी ज़्यादा है, इंट्यूशन इतनी ज़्यादा है क्या नाम है आपके मीन राशि में, कि शुक्र उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी नेक्स्ट लेवल तक वो ये सब करने के बावजूद भी, हर चीज़ में इंडल्ज होने के बावजूद भी वो एक हाइटेंड सेंस ऑफ लव को फॉलो करता है। सेंसिटिव होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से भी कनेक्शन बनाने में कामयाब होता है। ये इसकी खासियत है शुक्र जब मीन राशि में होता है कि नहीं। क्वालिटी है जो शुक्र की, उसको बृहस्पति जो मीन राशि है वो उसको एम्पलीफाई करता है, फिर भी कंट्रोल में रखता है। वो अपने आप को प्यार, अपने लव को एक्सप्रेस कर पाता है, वो भी बड़े आर्टिस्टिक वे में, है ना। आप देखिए आजकल बड़ा बोरिंग सा हो जाता है कई बार रिलेशनशिप, तो वहाँ ये काम आता है कि नहीं। यहाँ क्या होगा कि अपने आप को हर दिन एक नए तरीके से अब इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा कि अभी वो प्यार मोहब्बत जो रोमांस है वो कभी लव जो है कभी बोरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी इतना है, सेंसिटिविटी इतनी है ना, इमेजिनेशन इतना है कि ये प्यार जो है वो उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता वो भी सेल्फलेस तरीके से इतनी बढ़ जाती है सामने वालों को रिस्पेक्ट देके कि इसके शुक्र के क्वालिटीज़ में 4 चांद मीन राशि में लग जाती है। और क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक का इन दोनों का संबंध तो काफ़ी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मीन राशि जो होगी हाइटेंड क्रिएटिविटी की बात होगी, इमेजिनेशन की, वो जो कोई सोच नहीं सकता वो यहाँ सोचा जा सकता है। शुक्र तो है ही क्रिएटिविटी। अब दोनों जब मिल जाते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक जो इनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है वो इतना सेंसेबल होता है कि छोटे से छोटे तरीके से भी उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मीन राशि शुक्र को वो हर चीज़ देता है जो उसको उसकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए चाहिए, येट उसको प्योरिटी मेंटेन करने की भी क्षमता देता है, ताकि वो 360 डिग्री होलिस्टिक वे में सक्सेस को भी प्राप्त कर सके और चीज़ों को भोग भी सके, उसके बाद भी प्योर रह सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको बात समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।